देखो ये थ्योरम 6.8 है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना, इसे पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। दिया है कि इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। देखो एक राइट ट्रायंगल में, तो पहले एक हम लोग ड्रॉ करते हैं राइट ट्रायंगल। तो मान लो यह ए बी सी एक क्या है जी, राइट ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल बी मान लेते हैं कि एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये सीधा तो है नहीं फिगर, फिर भी मानो कि ये 90 डिग्री है। बोला है कि इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। बताओ तो ए बी सी एक क्या है, अगर राइट ट्रायंगल है और इसका एंगल बी राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और द दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यही बोला है प्रूव करने के लिए। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस AC है तो AC का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अदर दो साइड कौन हो गया, AB और BC ना, तो इनके स्क्वायर, तो AB स्क्वायर, दूसरा साइड BC है तो BC का स्क्वायर, और इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यही प्रूव करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और दिया क्या है इसमें, गिवन क्या है बताओ तो, गिवन क्या गिवन है जी, ABC एक क्या है, राइट ट्रायंगल है, और जिसमें एंगल B क्या है, राइट एंगल है, ठीक है ना। गिवन ए राइट ट्रायंगल ABC एट, या इसको सिंपली लिखो, देखो गिवन इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है, एंगल B इक्वल टू 90, यही ना गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग एंगल B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं C पर, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट B, हम लोग BM परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किए हैं जी, AC पर। कंस्ट्रक्शन में वो लिखेंगे, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर AC, ठीक है। प्रूफ देखो, तो हम लोग अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ में अपने को क्या चाहिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना चाहिए। देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक बात बताओ, ये जो हम लोग ड्रॉ किए हैं BM परपेंडिकुलर AC, क्या इसमें BM का कहीं यूज हो रहा है? जैसे ये देखो AC स्क्वायर बराबर क्या लाना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या उसमें BM का कोई काम है, कोई काम नहीं ना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। तुमको क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, तो AB किससे मिलेगा, ट्रायंगल AMB से मिलेगा ना। तुम्हें क्या चाहिए, AB बता दिए, ये देखो BC किससे मिलेगा, ट्रायंगल BMC से मिलेगा ना। तुम्हें AC चाहिए, किससे मिलेगा, ट्रायंगल ABC से। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल ABC इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। जब सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा ना। तो जब इनके साइड का रेशियो लिखेंगे तो उसमें BM वाले साइड को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं है। समझ में आया। तो देखो पहले लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल ABC, और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल ABC। अभी तक जो समझाया वो समझ में आया है या नहीं, और समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना, सब एग्जाम में ये देता ही है, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल AMB और ABC, बताओ तो ट्रायंगल AMB में कौन सा एंगल M, ट्रायंगल ABC का एंगल B, ये दोनों क्या हुआ 90, क्योंकि BM परपेंडिकुलर है AC पर, तो ये 90, और ये मालूम ही है कि एंगल B 90 है, मालूम है ना। तो एंगल M इक्वल टू एंगल B, इसको ऐसे लिख देते हैं, एंगल AMB और एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AMB इक्वल टू एंगल ABC, और दोनों 90 है। पहला देखो ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल AMB कौन एंगल आ रहा है A, दूसरा ट्रायंगल ABC कौन एंगल आ रहा है A, दोनों में एक है ना कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये है कॉमन। और किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर।
ट्रेंगल ए एम बी सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ए बी सी के। रीजन बोलो। ए सिमिलरिटी। और जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखो तो ट्रेंगल ए एम बी सिमिलर हुआ ट्रेंगल ए बी सी के, हुआ है ना। तो अगर ट्रेंगल ए एम बी का एंगल एम कितना है? 90 है ना। तो ट्रेंगल ए एम बी के एंगल एम के सामने वाला अगर जो साइड लेंगे ए बी, तो ए बी क्या होगा? हाइपोटेनस होगा ना। तो देखो ये ले लिए, कौन सा था? 90 के सामने वाला साइड लिए ए बी, किसका? ट्रेंगल ए एम बी का। तो बताओ तो ट्रेंगल ए एम बी का ए बी साइड ले लिए, तो ट्रेंगल ए बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? हाँ, ट्रेंगल ए बी सी का ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? ए सी। कैसे? देखो ट्रेंगल ए एम बी के 90 के सामने वाला साइड लिया है ना ए बी, तो 90 के सामने वाला कौन लिया है? हाइपोटेनस लिया है ना। तो ट्रेंगल ए बी सी का कौन सा साइड होगा? हाइपोटेनस ही ना होगा उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी सी का एंगल बी ये है 90, तो इसके सामने कौन सा साइड है? ए सी। तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ए सी, कोई दिक्कत? फिर देखो अब ट्रेंगल ए एम बी से हम लोग कौन साइड लेंगे? ए एम। कौन सा साइड ले रहे हैं? ए एम। तो बताओ तो ट्रेंगल ए बी सी से कौन सा साइड लेंगे? क्यों? देखो ये हाइपोटेनस लिए है ना, ये इसका हाइपोटेनस लिए हैं। तो देखो तो ये हाइपोटेनस ले लिए, तो ये 90 से सटा हुआ एक साइड हम कौन सा लिए हैं? ए एम लिए हैं। तो ठीक है, तो ट्रेंगल ए बी सी से हम लोग कौन सा साइड ले रहे हैं? इसका बी सी। चलो इसका बी सी ले लेते हैं, बी सी, कोई दिक्कत? इसको क्या मान लें? इक्वेशन फर्स्ट। और एक चीज़ यहाँ पे बता दो, तो हम लोग को क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर चाहिए ना, ए बी स्क्वायर चाहिए। तो बताओ तो ए बी से बी सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ए बी स्क्वायर आएगा? इधर देखो, इधर यहाँ पे हम लोग ए बी स्क्वायर चाहिए ना प्रूफ में। तो जो चीज़ प्रूव करना रहता है उसको भी ध्यान में रख के हम लोग आगे चलते हैं ना। और देखो ट्रेंगल ए एम बी में ये तो हाइपोटेनस है, ये अपने को मालूम है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। लेकिन ये देखो ए एम हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो, या बी एम भी परपेंडिकुलर हो सकता है ना। या ये भी हो सकता है ए एम बेस और बी एम भी, या बी एम बेस कोई भी हो सकता है। तो देखो हाइपोटेनस मालूम रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस ये दोनों चेंज होते रहता है, मालूम है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए हैं कि ये कभी ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये बेस होगा, कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये बेस होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को अभी इसको प्रूव करना है, तो ध्यान में रख के चलना होगा ना कि हाँ भाई हम लोग को प्रूव भी क्या करना है, वो ध्यान में रखना होगा। तो अपने को क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर चाहिए। ए बी स्क्वायर चाहिए ना, तो ए बी स्क्वायर तुम्हें कब मिलेगा? जब यहाँ पे ए बी हो, तभी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से ए बी में, तो ए बी स्क्वायर तभी ना आएगा जी। तो देखो तो ट्रेंगल ए एम बी से अगर हम लोग ये साइड ले रहे हैं, इसका ए एम, कौन सा साइड लिया है? ए एम। तो ए एम या तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो बेस होगा। तो ट्रेंगल ए बी सी से हम लोग कौन सा साइड ले सकते हैं? या तो बी सी ले सकते हैं लेकिन, या ए बी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। क्योंकि ये तो मालूम नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है कि ये बेस है, कुछ नहीं ना मालूम है। तो हम लोग ये प्रूफ में देखें कि हम लोगों को ए बी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर। पहले से ए बी और ए सी है, तो इधर से हम लोग ए एम साइड ले लिए, तो ए बी सी से कौन सा साइड लेना पड़ेगा? ए बी। तभी ना यहाँ ए बी है और यहाँ ए बी आएगा, ए बी से ए बी में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर आएगा। तो हम लोग इसका साइड बी सी ना लेंगे, कौन सा लेंगे? ए बी लेंगे। समझ में आया? चलो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी से ए बी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? ए बी स्क्वायर। और ए सी से एम में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? ए सी इंटू ए एम। ये बात समझ में आया है कि यहाँ पे ए बी क्यों लिखे हैं? नहीं तो फिर ये फिगर को सीधा करना पड़ेगा, उससे अच्छा है ऐसे ही सिंपली समझे, कोई दिक्कत? अब देखो ए एम बी और ए बी सी सिमिलर प्रूव कर दिए। अब कौन ट्रेंगल बचा है? ट्रेंगल बी एम सी और ट्रेंगल ए बी सी। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो लिखे हैं नाउ इन ट्रेंगल बी एम सी एंड ट्रेंगल ए बी सी। देखो ट्रेंगल बी एम सी के ये वाला एंगल, एंगल बी एम सी कितना होगा? 90। ट्रेंगल ए बी सी का एंगल ए बी सी कितना होगा? 90। एंगल बी एम सी इक्वल टू होगा एंगल ए बी सी, दोनों 90। पहला देखो कौन ट्रेंगल है? बी एम सी, कौन सा एंगल आ रहा? सी। दूसरा ए बी सी, कौन एंगल आ रहा? सी। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन है ना। और किसी भी दो ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रेंगल क्या होते हैं? तो ट्रेंगल बी एम सी सिमिलर होगा ट्रेंगल ए बी सी के। रीजन बोलो।
ए सिमिलरिटी से। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल। तो देखो तो ट्रायंगल बी एम सी का ये वाला एंगल कितना है, 90 है ना। तो अगर इसके सामने वाला साइड लेते हैं बी सी, तो 90 के सामने वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा ना। तो इसका साइड ले लिए बी सी यानी हाइपोटेनस लिए। तो ट्रायंगल ए बी सी से 90 के सामने वाला कौन सा साइड लेना पड़ेगा, ए सी, क्योंकि वो उसका हाइपोटेनस होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखो ट्रायंगल बी एम सी का ये वाला तो साइड ले लिया है बी सी, ये ले लिया है ना। और ट्रायंगल बी एम सी में कौन सा साइड आ रहा है, बी एम आ रहा है ना। तो बी एम हम लोग साइड नहीं लेंगे क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं है। तो देखो बी सी ले लिए, तो अब कौन सा बच गया, एम सी। तो अब ये वाला साइड ले लेंगे। तो देखो तो ट्रायंगल ए बी सी से अब कौन साइड लेना पड़ेगा, ए सी ले चुके हैं, हाइपोटेनस ले चुके हैं ना। तो ट्रायंगल ए बी सी में या तो ए बी परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो बेस होगा, नहीं तो बी सी परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो बेस होगा ना। लेकिन हम लोग को प्रूफ में क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए ना। यहाँ पे बी सी है और नीचे बी सी आएगा तब ना बी सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसका ए बी सी का कौन सा साइड ले लेंगे, बी सी ले लेंगे, ताकि बी सी से बी सी में मल्टीप्लाई करें तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा। इतना बात समझ में आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी से बी सी में क्या होगा, बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी से एम सी में क्या होगा, ए सी इंटू एम सी। देखो ये 2 नंबर हो गया, ये इक्वेशन इसको 2 मान लिए, ठीक है। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो LHS LHS साइड और RHS RHS साइड। तो इसका LHS क्या है, AB स्क्वायर, और सेकेंड का LHS BC स्क्वायर। इसका RHS बताओ, AC इंटू AM। ऐड कर रहे हैं तो प्लस इसका RHS है AC इंटू MC। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताओ तो इसमें भी AC है, इधर भी AC है, दोनों में क्या है, AC है ना। तो AC कॉमन ले सकते हैं, तो AC कॉमन ले लिए। यहाँ से AC निकल गया तो AM, और यहाँ से प्लस यहाँ से AC निकल गया तो MC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC। यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, यानी क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई है। इसको ऐड करो, देखो AM प्लस MC, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC से AC मल्टीप्लाई हुआ AC स्क्वायर। यही ना प्रूव करना था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको प्लॉट के भी लिख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ना, इसको प्लॉट दिया इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। देखो यही पाइथागोरस थ्योरम है। क्या कोई दिक्कत है इसमें, नोट करो।